बांस का पौधा प्रकृति के द्वारा मनुष्य जाति को दिया गया एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि बांस का पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर वातावरण में ऑक्सीजन गैस को देता है, जिस कारण हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। भारत में 2500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बांस के बनाए जा रहे हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा के काम में यूज करते हैं, जैसे अगरबत्ती की स्टिक, पत्तल धोने आदि। बांस से बनाए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल साल दर साल और भी ज्यादा बढ़ेगा और बांस के बनाए गए प्रोडक्ट प्लास्टिक के बनाए गए प्रोडक्ट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि 2022 में किसान भाइयों के लिए बांस की खेती करना एक फायदे का सौदा रहेगा। अब बांस की खेती किस तरह से करें यह जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। बांस की खेती से किसान भाई आने वाले 50 से 60 सालों तक एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। यानी कि आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी बांस की खेती से होने वाले मुनाफे का लाभ उठा सकती है, क्योंकि बांस की लाइफ साइकिल 50 से 60 साल मिनिमम होती है। हम इस वीडियो में बांस की खेती से जुड़े उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आप खुद यह निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए बांस की खेती करना उचित रहेगा या नहीं। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, बांस की व्यावसायिक स्तर पर कौन कौन सी उन्नत किस्में जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड। नंबर 2, पौधारोपण के कितने साल बाद हम बांस के पौधे से उत्पादन ले सकते हैं। नंबर 3, बांस की कलम को हम कहां पर बेच सकते हैं। नंबर 4, बांस की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और कितने सालों तक कर सकते हैं। नंबर 5, बांस की खेती के क्या क्या फायदे हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि अगर हम 1 एकड़ में बांस की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में बांस के कितने पौधे लगेंगे और इनकी डिस्टेंस हमें क्या रखना है। बांस की खेती भारत के अधिकतर राज्यों में होती है। सिर्फ राजस्थान के बीकानेर जिले को छोड़कर और जिन राज्यों में बर्फबारी होती है उन राज्यों को छोड़कर आप भारत के अधिकतर राज्यों में बांस की खेती कर सकते हैं। बांस का पौधा घास वर्गीय पौधों की कैटेगरी में आता है। इस कारण आप बांस की खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके खेत में घास उगती है तो आप बांस के पौधों का ट्रांसप्लांट भी अपने खेत में कर सकते हैं। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। बांस की व्यावसायिक स्तर पर कौन कौन सी उन्नत किस्में। भारत में बांस की 136 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है वह 3 प्रजातियां हैं। पहला बम्बूसा बाल्कोआ, दूसरा बम्बूसा बम्बूस, तीसरा बम्बूसा टुल्डा। बम्बूसा टुल्डा कम से कम टेम्परेचर और ज्यादा से ज्यादा तापमान को भी सहन कर सकती है। वह बम्बूसा टुल्डा का उपयोग अगरबत्ती बनाने में, पेपर व किचन के सामान बनाने में किया जाता है। वह बम्बूसा बाल्कोआ का उपयोग कंस्ट्रक्शन के काम में, बीज बनाने में, बोर्ड बनाने में किया जाता है। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड बम्बूसा बाल्कोआ व बम्बूसा टुल्डा की, इसलिए आप बांस की खेती के लिए इन 2 प्रजाति में से ही किसी एक किस्म का चुनाव करें। नहीं तो अगर आप उस प्रजाति का चुनाव करेंगे जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जब आपकी बांस के पौधे बड़े हो जाएंगे और आपको बांस की फसल से उत्पादन मिलना शुरू होगा, तब आपको बांस की इन कलमों को बेचने में काफी समस्या आएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम प्लांटेशन के कितने साल बाद उत्पादन ले सकते हैं। तो यह जानने के लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। प्लांटेशन के कितने साल बाद हमें बांस के पौधे से उत्पादन मिलना शुरू होता है। हम बांस के पौधों का ट्रांसप्लांट 4 तरह से कर सकते हैं। पहला बीज के माध्यम से, जिसमें हमें उत्पादन मिलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा बांस के बीज मिलना भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि बांस का पौधा अपनी उम्र के लास्ट साल में बीज देना शुरू करता है। दूसरा तरीका है तना कटिंग के माध्यम से। इसमें भी समय ज्यादा लगता है उत्पादन मिलने में, पर बीज की कंपैरिजन में थोड़ा समय कम लगता है। पौधों का ट्रांसप्लांट करने का तीसरा तरीका है कि टिश्यू कल्चर से निर्मित पौधों को हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। चौथा तरीका है राइजोम के माध्यम से, यानी कि जब हम बांस के पौधों की बल्लियों को काटते हैं तो नीचे की तरफ इसकी जड़ रह जाती है। उस जड़ को उखाड़कर आप उसका ट्रांसप्लांट कर दें। आप तीसरा और चौथा, जो टिश्यू कल्चर से निर्मित पौधे हैं और जो राइजोम के माध्यम से हम पौधे तैयार करते हैं, उनका ही ट्रांसप्लांट अपने खेत में करें। यह बांस के पौधों के ट्रांसप्लांट की सबसे उचित मेथड। ट्रांसप्लांटिंग के 4 साल बाद हमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। बांस के एक पौधे से हमें 30% के आसपास चौथे साल कलमें मिलती है।
उसके बाद में बाकी कलमें हमें तैयार हो जाती है, फिर हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह एक साथ बांस के पौधे की कटिंग नहीं होती है, कुछ कलमें आपकी तैयार होती है और कुछ कलमों को साल दर साल लगता है। बांस के पौधे की जितनी ज़्यादा हम कटिंग करते हैं उतना ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ता है, यानी कि साल दर साल हमें बांस की खेती से मिलने वाली कलमों का उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 4 साल बाद हम पहली बार बांस के पौधे की हार्वेस्टिंग करते हैं। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद हम इन कलमों को कहां पर बेचें, यह जानने के लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। बांस की इन कलमों को हम कहां पर बेच सकते हैं। आप बांस की इन कलमों को कई सारी कंपनियों से कॉन्टेक्ट करके उनको बेच सकते हैं। इन्हीं में से एक कंपनी है आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश के देवास शहर में स्थित है। आप इस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपनी बांस की कलमों को बेच सकते हैं, यह आपसे बांस की इन कलमों को खरीदेगी। इस कंपनी की डिटेल और इसके एफबी पेज की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही इस कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि इस कंपनी की डिटेल क्या है। इसके अलावा मैं 2 और कंपनी की डिटेल डालूंगा, वह उनके नंबर भी डालूंगा। आप उनसे भी कॉन्टेक्ट करके अपनी बांस की फसल से होने वाले उत्पादन को बेच सकते हैं। यह कंपनियां बांस की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करती है, जो कि यह बाईबैक एग्रीमेंट भी लेती है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी बांस की खेती कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर। बांस के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के बाद हम कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और कितने सालों तक कर सकते हैं। आप जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, सोयाबीन, गेहूं, इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग बांस की फसल के साथ में कर सकते हैं। आप ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 2.5 सालों तक इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपके बांस के पौधे की ग्रोथ हो जाएगी, तो आपकी जो सहायक फसल उससे उत्पादन मिलना कम हो जाएगा। यानी कि आप 2 से 2.5 सालों तक इन सहायक फसलों की इंटरक्रॉपिंग अपनी बांस की खेती के साथ में कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, बांस की खेती के क्या क्या फायदे। पहला फायदा तो यह है कि हमें इससे चौथे साल के बाद में उत्पादन मिलना शुरू होता है और हम 60 सालों तक बांस की खेती से उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी बांस की खेती से होने वाले मुनाफे का लाभ उठा सकती है। दूसरा, बांस की पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें बायोडीजल, बायोपेट्रोल, ट्यूबपेस्ट, चाय पत्ती, दवाइयाँ, टाइल्स व बांस से निर्मित कपड़ों का भी चलन अभी चल रहा है। इसलिए फ्यूचर में बांस से बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, तो आप बांस की खेती करना आपके लिए एक फायदे का सौदा ही रहेगा। इसके साथ ही आप बांस की इन पत्तियों से खाद भी बना सकते हैं, यह भी आपके लिए एक फायदे का सौदा ही रहेगा। आप बांस के इन पौधों को फ्री में भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको 120 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए आपको अपने जिले के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। नेशनल बंबू मिशन के तहत हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो आप उससे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर यह योजना है या नहीं। तो ये सारे फायदे आपको बांस की खेती के साथ में मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अगर आप 1 एकड़ में बांस की खेती करते हैं तो बांस के कितने पौधे लगेंगे और इनकी डिस्टेंस आपको क्या रखना है। 1 एकड़ में अगर आप बांस की खेती करते हैं तो नेशनल बंबू मिशन के तहत जो गाइडलाइंस दी है वह 15 बाय 15 की दी गई, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी भी 15 फीट और रो से रो की दूरी भी 15 फीट। इस तरह से 1 एकड़ में 200 पौधे लगेंगे। पर यह व्यावसायिक स्तर पर जो डिस्टेंस दी गई है यह किसी भी तरह से सही नहीं है, इसलिए आप बांस के पौधों का ट्रांसप्लांट 12 बाय 4 फीट के हिसाब से करें, यानी कि रो से रो की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आप 4 फीट लें। इस तरह से आपके 1 एकड़ में 900 पौधे लगेंगे। अगर आप सरकारी नर्सरी से बांस के पौधे खरीदते हैं तो यह आपको 20 से 30 रुपए के आसपास मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे ही सवाल के जवाब इस वीडियो में दे दिए हों, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि बांस की खेती के लिए हमें कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है। यह भी बताया कि आपकी खेत की मिट्टी में बांस की खेती हो सकती है या नहीं। आप बांस की इन कलमों को कहां पर बेचें उसकी डिटेल भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यानी कि आपके जितने भी सवाल है उन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।